हेलो मेरे प्यारे प्यारे यूट्यूब साथियों, मैं उर्मिला निषाद आप लोगों के बीच में एक और वीडियो लेके आ गई हूँ। साथियों, आज मैं ग्राम संगठन की एक और पुस्तक की जानकारी लेके आई हूँ। वो पुस्तक है नगद पुस्तक। साथियों, नगद पुस्तक में हम ग्राम संगठन की नगद पुस्तक में ग्राम संगठन के लेन देन कैसे दर्शाएंगे उनके बारे में हम जानेंगे। तो साथियों, आप लोग अच्छे से जब समझेंगे जब आप लोग वीडियो लास्ट तक देखेंगे। तो बने रहिए मेरे वीडियो में। और मेरे चैनल में अगर नए हो तो मेरा चैनल उर्मिला निषाद सीजी महासमुंद के बगल में जो सब्सक्राइब लिखा है उसको टच कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, ये है हमारा ग्राम संगठन रजिस्टर नगद पुस्तक, जिसे आज हम जानेंगे कि कैसे इनका लेन देन हम नगद पुस्तक में कैसे दर्शाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ग्राम संगठन का नाम, यहाँ पर लिखेंगे गांव का नाम, यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ संकुल स्तरीय का नाम लिखेंगे, क्लस्टर का नाम कहाँ है क्लस्टर उसको लिखेंगे, ब्लॉक यहाँ लिखेंगे, जिला यहाँ लिख देंगे छत्तीसगढ़ है, और किस दिनांक से आपका ग्राम संगठन स्टार्ट है वो यहाँ दिनांक लिख देंगे। तक को नहीं लिखना है क्योंकि अभी हमारा ग्राम संगठन बंद नहीं हुआ है। तो साथियों देखिए, हमारा नगद पुस्तक इस तरह से बने रहता है। यहाँ पर है नगद पुस्तक और ये कॉलम है प्राप्ति का, इस कॉलम में हम प्राप्ति का विवरण भरेंगे और इस कॉलम में भुगतान का विवरण। ये 2 पेज का रहता है। तो हम बनाएंगे, इसको बनाना पड़ता है। तो साथियों देखिए, इस तरह से हमें बनाना पड़ता है। यहाँ पर यहाँ मेरा भुगतान हो गया है, यहाँ प्राप्ति का रहता है और ये भुगतान का कॉलम है। तो हम इस तरह से बनाएंगे। यहाँ डेट दे देंगे, जिस तारीख को यहाँ मीटिंग रहे वहाँ डेट दे देंगे और यहाँ पर लिखेंगे प्रारंभ राशि रखेंगे। यहाँ पर प्रवेश शुल्क का हिस्सा धन जो भी आता है इस महीना उसको यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर देखिए किस्त और ब्याज वसूली है, तो यहाँ पर लिख देंगे। इसको किस तरह से लिखेंगे, यहाँ इधर इसको कॉलम बनाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे एसएचजी का नाम लिखेंगे। जिस समूह यहाँ पर अपना किस्त और भुगतान जमा करते हैं उसको यहाँ समूह का नाम लिखेंगे। यहाँ जो समूह किस्त भुगतान करते हैं उनका यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ ब्याज भुगतान करते हैं उन यहाँ पर लिखेंगे और ये टोटल रहेगा। और यहाँ पर देखिए, ये है रसीद क्रमांक। क्या है, प्राप्त जब होता है तो हम रसीद काटते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया कि रसीद कैसे काटा जाता है, तो आप देख लीजिएगा। अब ये रसीद क्रमांक है, तो जहां हम लोग रसीद काटेंगे तो रसीद क्रमांक यहाँ पर दर्शा देंगे इस तरह से। उसके बाद चले यहाँ पर कुल कर देंगे। यहाँ जितना किस्त है वो यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर जिनका ब्याज है वो यहाँ पर लिखेंगे और टोटल यहाँ पर कर देंगे। अब देखेंगे यहाँ बैंक से लेन देन यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे बैंक निकासी, बैंक में जमा, यहाँ इस तरह से कॉलम बना देंगे। बैंक से इस पर ब्याज जो भी इस महीना आता है वो यहाँ पर दर्शाएंगे। अब सेलेब से प्राप्त ऋण अगर और आया हुआ है तो मैंने देखिए यहाँ पर लिख दिया है और यहाँ कुल और महायोग इस तरह से बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर साधारण बही खाता पुष्ट संख्या यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद प्रारंभ राशि यहाँ लिखेंगे और कैसे प्रारंभ राशि बनाना है उसको थोड़ा लास्ट में बताऊंगी। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर कर दे प्रारंभ राशि। जो पिछला लेन देन का जो शेष रहता है वो यहाँ पर हम प्रारंभ राशि बना देते हैं, तो उसको यहाँ पर लिखेंगे पिछला बैठक का। और ये रहेंगे प्रना का जो आया होगा वो यहाँ पर लिखेंगे। किस्त वसूली यहाँ पर करेंगे, किस्त वसूली जितना आता है वो यहाँ पर करेंगे। उसके बाद किस्त और ब्याज वसूली सीधा यहाँ पर दोनों को जोड़ दिए हैं, टोटल का लिए है तो यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर बैंक अगर लेन देन हो रहा है तो यहाँ पर कुछ होगा तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। यहाँ बैंक निकासी में बैंक नहीं है, बैंक से निकासी किए हैं तो यहाँ पर नहीं तो फिर 0 कर देंगे। बैंक में जमा, अगर इस महीना आप लोगों का बैंक में जमा हो रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे। अगर नहीं हुआ है ग्राम संगठन का खाता में पैसा जमा तो नहीं लिखेंगे।
और यहाँ बैंक शेष पर ब्याज, अगर इस महीना जमा करोगे तो अगर ब्याज जुड़ा रहता है तो यहाँ पर उसका ब्याज आएगा, तो उसको यहाँ पर दर्शा देंगे। और सीलिप से प्राप्त ऋण अगर कुछ आया, एमसीपी आया होगा तो यहाँ पर हम दर्शा देंगे। उसके बाद कुल टोटल इन सबको जोड़ेंगे। उसके बाद जोड़ने के बाद कुल टोटल यहाँ पर आएगा तो हम लिख देंगे, और उसके बाद इसको महायोग में कर देंगे। अब देखिए, अब चलते हैं भुगतान की तरफ। ये हो गया प्राप्ति का कॉलम। अब भुगतान करना है तो देखिए यहाँ पर डेट डाल देंगे, इसी तारीख को डालेंगे, इसी तारीख को फिर यहाँ कर देंगे। उसके बाद रहेगा यहाँ ऋण खाता मंजूरी, यहाँ पर करेंगे। उसके बाद समूह को दिया गया ऋण, अगर समूह को दे रहे हैं, मान लो ये एमसीपी आया है तो उसको समूह को देंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 60,000 को भुगतान कर दिया। अब यहाँ सीएलएफ ऋण राशि खाता, ये सीएलएफ के ऋण राशि खाता है, तो सीएलएफ भुगतान ऋण किस्त, अगर सीएलएफ में भुगतान किए हो, किस्त भुगतान किए हो तो यहाँ पर लिखेंगे, ब्याज भुगतान किए हो तो यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर वीओए का मानदेय, लेखापाल को जो वीओए का मानदेय देता है वो यहाँ पर दर्शाएंगे। अगर सचिव अध्यक्ष सफर खर्च के लिए कहीं जा रहे हैं, सफर खर्च दे रहे हो तो सफर खर्च यहाँ लिखेंगे। दंड आया होगा तो दंड लिख देंगे। स्टेशनरी खर्च भी यहाँ पर लिख देंगे। अन्य खर्च अगर कुछ है तो यहाँ लिख देंगे। बैंक लेन देन अगर होगा तो बैंक लेन देन यहाँ करेंगे। मान लो इस महीना बैंक लेन देन किया है तो यहाँ कर देंगे, बैंक में जमा यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद बैंक से निकासी कर देंगे। बैंक से अगर इस महीना निकासी किए हो, निकाले हो पैसे वगैरह, तो यहाँ पर कितने निकाले हो वो लिखे। और यहाँ पर साधारण बही खाता, पोस्ट संख्या, रजिस्टर संख्या यहाँ पर दर्शा देंगे। उसके बाद कुल भुगतान, अब देखिए यहाँ पर कुल भुगतान कर देंगे, क्या क्या हुआ है उसको यहाँ पर हम दर्शा देंगे। उसके बाद रहेगा अंतिम शेष राशि, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, कुल भुगतान यहाँ पर कर देंगे। उसके बाद देखिए हम कैसे करेंगे, इसको यहाँ पर जो भी क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है, उसके यहाँ से जो भी भुगतान हुआ है उसको हम माइनस कर देंगे। और माइनस करने के बाद अंतिम शेष राशि जो आएगा वो यहाँ पर लिख देंगे। इस प्राप्त के साथ, यहाँ पर प्राप्त हुआ है उसके साथ हम भुगतान को माइनस करेंगे। उसके बाद जो शेष राशि बचेगा वो यहाँ पर कर लिख देंगे। उनके बाद महायोग कैसे लिखाएंगे, अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों को, जो ये भुगतान है और ये शेष राशि है, तो उसको हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, ये है महायोग। अब देखिए इधर का महायोग और ये महायोग सेम होना जरूरी है। ये महायोग और ये महायोग दोनों सेम आना चाहिए, तब कंप्लीट। अब देखिए यही ये जो अंतिम शेष राशि है वो अगला का ये प्रारंभ राशि यहाँ पर दर्शा देंगे। तो ये प्रारंभ राशि इस तरह से लिखा जाता है। ये जो बचा हुआ है वो यहाँ अगला मीटिंग में यहाँ प्रारंभ राशि यहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरह से ये नगद पुस्तक यहाँ दर्शाया जाता है। तो साथियों, मेरे वीडियो अच्छा लगा हो, आप लोगों को समझ में आएगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में प्यारे प्यारे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। बताई हूँ तो यहाँ पर मैं अब समाप्त कर रही हूँ। तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।